एक साल की मेहनत और कम से कम 50 साल के लिए अमर हो जाते हैं हम, जहां पर हम हर बच्चे का ख्याल रखते हैं। भाई रो लो आज। हाँ भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। दादा क्या होता है ना, कई बार जिंदगी ना ऐसे चलती 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 वैसे रोक के पूछती है कि सच में चाहिए थे क्या तुम्हें, या सच में चाहिए क्या आपको। तो आज एक ऐसे मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे बहुत प्यारे से खिलाड़ी स्टूडेंट जो कि IIT JEE 2026 को टारगेट कर रहे हैं और ड्रॉप वाले बच्चे हैं। तो ड्रॉप लेना कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। कई बार लगता है कि ड्रॉप लेने से हमें एक साल हमारा खराब हो जाता है या एक साल में हम गड़बड़ कर देते हैं। तो जनाब पॉइंट यहां पर यह है कि एक साल की मेहनत और कम से कम 50 साल के लिए अमर हो जाते हैं हम। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। तो अगर तुम्हें अपने ऊपर बिल्कुल एक कठोर विश्वास है और आपको लगता है कि नहीं भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आंखें बंद करते हो ना तो तुम सिर्फ ऐसा लगता है कि नहीं यार इतनी भी बड़ी तोप तो नहीं है, करा तो जा सकता है, राइट? हाँ, एक बेहतरीन प्लान, एक बेहतरीन एनवायरमेंट, एक बेहतरीन गोल, ये सारी चीजें अगर एक साथ एक टेबल पे आ जाएं तो मुझे लगता है कि IIT या दुनिया का कोई भी एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, है ना? जो निकाल रहे हैं वो भी सेम प्रोसेस से धरती पे आए हैं, जिन्होंने जो टॉपर्स हैं वो भी धरती पे उसी तरीके से आए जैसे आप लोग आए, हम लोग आए, राइट? तो करा तो जा सकता है जनाब। तो मेरा पेन पॉइंट ये है यहां पर कि बच्चे को क्या है ना, कई बार जैसे मैंने बहुत अभी कुछ दिनों के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कांटेक्ट करा, व्हाट्सएप मैसेज डाले, रिक्वेस्ट डाली, रोने वाली इमोजी डाली, सर मैं ड्रॉप लेना चाहिए कि लेना चाहिए, घर वाले बोल रहे हैं, या फिर कई बार घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सर मेरा मन नहीं कर रहा। ये जो क्वेश्चन है ना यार, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब देखो, हम अपने माइंड के साथ ऐसी बातें कर रहे होते हैं, कई बार हम सामने वाले से वो बुलवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तुमने किसी को मैसेज करा, किसी सलाह ली, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसकी बात मानने जा रहे हो ना, तुम उससे वही सुनना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगेगा। और तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मैं ड्रॉप लूंगा या लूंगी, तुम्हें ये चीज अच्छी लग रही है, राइट? अभी एडवांस का रिजल्ट आ गया, सारी चीजें हो गई, सारे काम हो गए, तो बच्चों आप लोग कर सकते हो, राइट? तो मैं DST आपका स्वागत करता हूं, कोटा मेंटर, जहां पर हम हर बच्चे का ख्याल रखते हैं, बच्चे के साथ जुड़ते हैं, बच्चे के लिए काम करते हैं, राइट? ओके, तो मैंने आपके लिए यहां पर एक प्लान तैयार किया है, रीसेट स्ट्रेटेजी। नाम सुनने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, लेकिन वापस अब इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है आपको। मैं कोई भी ऐसी बातें आपके सामने नहीं रखूंगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल रियलिस्टिक चीजों पे हम काम कर रहे हैं। और यस, अगर हमने इस तरीके का एक ऑरा सेट कर लिया, वीडियो के लास्ट तक आप रुके रहे जनाब, तो आप डेफिनेटली बहुत तगड़ा काम कर जाएंगे, ठीक है ना? यस, तो बढ़िया सी गहरी सी एक फ्रेश सांस लेकर जनाब आइए, बहुत कम समय में आपका लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा दादा, राइट? लेकिन इस कम समय में आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो आइए एक एक लाइन करके सुन लेते हैं। रीसेट। सर रीसेट के पहले R से बात कर लेते हैं। रियलाइजेशन। जब इंसान को रियलाइज होता है अपनी कमियों पर, अपनी अच्छाइयों पर, अपनी बुराइयों पर, अपने ऊपर, उसको लगता है कि नहीं भाई ठीक है। कई बार उसको गिल्ट होता है, कई बार बच्चा बैठ के रो लेता है, कई बार परेशान हो लेता है। भाई रो लो आज, अगर रोना है दादा तो आज ही रो लो, राइट? रियलाइज करो, सारी चीजें करो, बहुत अच्छी बात है। मेंस दिया, एडवांस दिया, है ना, बात नहीं बनी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक चिंगारी है जो आपको थोड़ा अटैक कर रही है। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर, बात मतलब क्या है ना, अभी भी कहीं ना कहीं सर वो चीजें हैं, इसीलिए तो आप मैसेज कर रहे हो, इसलिए तो आप सलाह ले रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ना होता दादा तो तुम किसी से कोई सलाह नहीं ले रहे होते। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ओके, तो यस, सबसे पहली बात, जो भी गिल्ट है एक दिन बैठ के रो लो, 2 घंटे बैठ के रो लो। जो भी कमियां करी हैं, जो भी लापरवाही करी है, जो भी बदतमीजी हमने लास्ट ईयर करी है, उन सारी बदतमीजियों पे एक दिन बैठ के रो लो, फिर गिल्ट को हटा दो, गिल्ट को हटा दो। अब समय है कॉल ऑफ एक्शन। यस, और ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि वीडियो आई गई होगी। मैं चाहता हूं आप एक रजिस्टर कॉपी कुछ भी ले जनाब, और कैमरे के पीछे जो जनता बैठी है वो जनता एक बार मेरी बातों को बहुत आराम से सुने। ये सिर्फ बातें मेरी नहीं है दादा, ये बातें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तो प्लीज ये उन बच्चों के लिए वीडियो है
आप इस बात को बहुत आराम से सुनो और एक एक लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। राइट, हाँ जी, ओके सर। रियलाइज हमने कर लिया सर। रियलाइज के अंदर दो चीजें होती हैं, आप अपने ऊपर रियलाइजेशन करते हैं तो कमियों पर भी करते हो, अच्छाइयों पर भी करते हो। तो कुछ अच्छाई तो है, कुछ ताकत वाली चीजें तो हैं, कुछ तो कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आज हम लोगों से सलाह ले रहे हैं। कुछ तो ऐसी बातें हैं सर, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो अभी चिंगारी बची है थोड़ी सी। यस, तो सबसे पहले हम एक दिन बैठ के रो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गेम टठाएंगे, है ना, और यस गोल पे फोकस करेंगे। अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन टास्क, ये कॉल ऑफ एक्शन वाली चीजें हैं। कई बार क्या होता है ना, देखो बच्चे को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब वो एक यात्रा चालू करता है तो यात्रा के दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बस उन डिफिकल्टीज को ही डील करना है अपने अंदाज में। बेटा डिसीजन तुमने लिया था आईआईटी का, किसी ने बोला नहीं था आपसे, तो पार भी तुम ही करोगे इसको, समझो इस बात को। इसको जीतने वाले भी आप हैं जनाब। ओके, तो एक सिंपल सी लाइन में बोल रहा हूं दादा, 1 साल की मेहनत 40 साल तक अमर हो जाएंगे हम। देखो फिर कई बार क्या ना, मोटिवेट करने वाली बातें होती हैं कि एक एग्जाम जीवन डिसाइड नहीं करता, अच्छी बातें नहीं करता, लेकिन उस एग्जाम में हमने कितना मन से काम करा है ये भी तो मैटर करता है। ये भी तो देखता है कि क्या हमने, अभी तुम सब आंख बंद करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि हाँ हमने कुछ ना कुछ कमियां तो करी हैं, चाहे वो लापरवाही कह लो, चाहे कुछ अंत समय पे कुछ गड़बड़ हो गया, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक एग्जाम लाइफ की चीजों को मैटर नहीं करता, अच्छी बात है, लेकिन क्या उस एग्जाम में आपने बिल्कुल जान फूंक दी थी ना? तो दादा आइए वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं यहां पर, आज नहीं तो भैया कभी नहीं। तो आज मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा, रियलाइज करते हुए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को एक तैयार करना पड़ेगा, रियलाइज करते हुए कि यस मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं और करूंगा या करूंगी। ओके, पुराने गिल्ट को छोड़कर अभी गोल पे फोकस करते हैं। यस सर, एक दिन रोना था रो लिए सर, अभी हम बिल्कुल क्लियर है सर, हमारी पुरानी जो कमियां थी ना वो ठीक है, उनका एक बॉक्स बना लेंगे, बाद में देखेंगे सर उसके अंदर आएगा प्लानिंग के अंदर कि उस पुरानी चीजों का बॉक्स कैसे बनाना है, कैसे उस पर काम करना है, वो सारी चीजें आपके सामने यहां पर आने वाली है गुरु। राइट, तो रियलाइजेशन हो गया सर, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मोटिवेट फील कर रहे हैं। अगला पड़ाव आता है सर, अगली हमारी यात्रा का जो पड़ाव आता है वो एनवायरमेंट आता है। क्या बात है, आपका माहौल कैसा है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, आप आसपास देखते हैं तो आपका चेहरा खिलखिला उठता है, आपके अंदर एक ऊर्जा निकलती है या आप परेशान होते हैं। और माहौल के नाम पर आपको किसी शहर के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दादा, ऐसा नहीं है कि किसी सिटी में जाके बैठ गए। एनवायरमेंट से यहां पर अगर कोई मीनिंग है तो वो मीनिंग आपका रूम है। क्या तुम्हारा रूम जीतने वाली फीलिंग देता है? सर ये लाइन सिर्फ मोटिवेट करने वाली होती है। यस, तो होना मोटिवेट भाई, अगर लाइन मोटिवेट करने वाली है तो होना है ना, होना क्यों नहीं है? हाँ सर होना है, सिंपल सी बात है। यस, तो हमारी जो डेस्क है क्या वो लाइक अ कमांड सेंटर, जो एक देखो हम कहते हैं कि एक एनवायरमेंट और एक पंक्चुअलिटी जो हमारे देश के अंदर सबसे डेंजर किसी को माना गया है और एक स्ट्रीम लेवल पर इसको माना गया है ना, तो वो है दादा आपका इंडियन आर्मी। लोहे का अनुशासन होता है उन लोगों का, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल अनुशासन, मतलब अनुशासन कि साहब तू होगा मेरी बुआ का लड़का, मामा का लड़का, लेकिन ये चीज है तो है और करनी है, अगर गलती करी तो पनिशमेंट मिलेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे ग्राउंड के 20, ये चीज करनी पड़ेगी दादा। यस, तो वैसे ही क्या आपका जो स्टडी डेस्क है आपको एक कमांड सेंटर की तरह फील देता है? आपका जो कमरा है क्या उस कमरे में जाने के बाद आपको मजा आता है, चीजें डील कर पाते हो? देखो जब मैं तुमसे पहले कह रहा हूं सपना आपने देखा ना, पूरा भी आप ही करोगे दादा, इसको समझो इस बात को। राइट, तो अपने जिस कमरे में तुम पढ़ते हो, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, उसमें फीलिंग होनी चाहिए, जैसे ही एंटर हो गए ना मतलब फिर निकलने का मन नहीं कर रहा, फिर मिलिए बर्थडे शड्डे मस्ती पार्टी शार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे, मैं खुश हूं भाई, मैं अपनी किताबों के साथ, अपने कंटेंट के साथ, जो भी चीजें मैं कर रहा हूं उनके साथ मैं बहुत खुश हूं। जैसे मैं सब बैठ जाता हूं टेबल पे, आनंद महसूस होता है मुझे। क्या वैसी फीलिंग आती है आपको? और नहीं भी होता तो क्या आपके अंदर पंक्चुअलिटी है, लाइक अ कमांड सेंटर? तो एनवायरमेंट सुधारना पड़ेगा गुरु। और मुझे पता है कि आप हमारे भारत के बहुत खिलाड़ी और बहुत प्यारे बच्चे हो आप। सर एनवायरमेंट को तो हम सुधार लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर। राइट, ओके, अब जैसे ये सारा प्रोसेस आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं एक एक्शन मोड आपके दिमाग में आ जाएगा। राइट,
और ध्यान रहे एक ही चीज को फॉलो करना है, बार बार स्ट्रेटेजी और वो सारी चीजें देखोगे ना दादा आप, तो थोड़ा परेशानी तो हो सकती है, ठीक है ना। यस, तो मुझे अब एक्शन मोड पे काम करना है सर। मेरा रूम तैयार हो गया, चीजें तैयार हो गई सर, मैं बिल्कुल अभी कंप्लीट एक्शन वाले मोड में हूं कि भाई साहब मुझे तो उतारो मैदान में, मैं तैयार हूं दौड़ने के लिए। अपन सारी चीजों पे आएंगे ना, कौन से क्वेश्चन कितने करने चाहिए, क्या है कैसे है, वो सारी बातें आपके सामने यहां रखी जाएंगी दादा। ओके राइट, ठीक है भाई। इन्वायरमेंट हो गया सेट, रीसेट, RESS आ गया दादा आपका। स्मॉल विंस, क्या बात है, छोटी जीत बहुत लाभदायक होती है। हम हमेशा बड़ा सपना देखते हैं, हमारी आदत है, इंसान की जो है ना एक बड़ी आदत होती है। जैसे मैं तुम्हें शायद एक डमरू जैसा इंसान दिख रहा हूँ कि नहीं भाई तुम तो खुद भालू जैसे लग रहे हो, बिल्कुल सही बात है। हमारी क्या है ना आदत, हम बड़े सपने देखने भरोसा रखते हैं। सर IIT में जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, मजा आएगा, कैंपस में खेल रहे हैं, ओहो भाई बदतमीजी है सब ये। छोटी जीत भरोसा रखो ना, छोटी मतलब पर डे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड। तो रिजल्ट 1 साल के बाद नहीं आता है, रिजल्ट पर डे आता है हर इंसान का। प्रतिदिन वो कितना खुश है। तो स्मॉल विंस में क्या कर सकते हो आप, डेली एक जीत का नशा चख सकते हो। जीत के नशा के तौर पे आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कैसे कैसे काम करना है हर दिन। जैसे मान के चलो मैंने एक छोटा सा आइडिया आपको यहां दिया है कि हर दिन आपको सिर्फ 3 चीजें कंप्लीट करूंगा मैं, लाइक है ना, और एक मिस्टेक एनालिसिस करूंगा। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, मिस्टेक एनालिसिस बहुत बड़ी चीज है भैया। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, और इसको हम करके दिखाएंगे दादा आपको। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ओके, एक टफ टॉपिक सर, टफ टॉपिक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अभी इस मोड पे तो कर सकते हैं सर, एटलीस्ट हमें वहां से सीखने को मिलता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, सोचने का तरीका बदलता है, चीजें सेट होती हैं। तो टफ टॉपिक जरूर करना चाहिए। ये एक दिन का जो नशा है ना, कि नशा देखो इंसान को क्या है ना, बिल्कुल एक डोपामिन देता, हा मजा आ गया साहब, राइट। वैसे ही टफ टॉपिक ये करना है मुझे। PYQ प्रैक्टिस सेशन, आप एक PYQ प्रैक्टिस का मतलब एक नहीं है, यहां पर 10-5 PYQ कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगता रहे चीजों का, राइट। और एक मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं आज देखता हूं बहुत सारे बच्चों को, और इवन मैं भी जब मैंने तैयारी करी थी तो दादा एक डर होता है कि रिजल्ट तो हम रिजल्ट वाले दिन ही देखेंगे। डर है सर अंदर से गलती ना हो जाए। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटी छोटी गलती करता है ना, तब उसको लगता है कि यार इतनी भी बड़ी तोप नहीं थी यार, करा तो जा सकता था, दुनिया कुछ भी ले, हम कर तो सकते थे। कई बार बच्चे बेचारे ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं, जैसे 3+4, और उसको ना जाने के उन्होंने 8 लिख दिया। ऐसे चलते चलते बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ब्रैकेट लेके आ रहे थे बेचारे, यहाँ 5 चल रहा था, यहाँ 5 चल रहा था, ब्रैकेट में यहाँ सोल्व कर रहे हैं। मासूम बच्चे बेचारे, हो गई गलती उनसे, 5 भूल गए, और ये ब्रैकेट का जो भी आंसर आया वो ऑप्शन में भी दिया है, गलती हो गई। तो ये सारी चीजें आप कैसे सेट करोगे, क्योंकि हमने कभी गलतियों को देखा ही नहीं, नजरअंदाज करा हमेशा। क्योंकि क्या होता है ना, हर इंसान की एक मानसिकता है, हर बच्चे की एक मानसिकता है। उसको लगता है कि सर जब भी मैं गलतियों को देखता हूं या देखती हूं, तो सर मैं डिमोटिवेट फीलिंग अंदर से चालू हो जाती है। हमें लगता है कि मजा खराब हो गया सर हम परेशान हो गए, हमने 20 में से क्वेश्चन करे, 20 में से 18 गलत हो गए, 2 ही सही है सर, टूट गए सर, हम टूट गए। तो फिर तुमने क्या करते हो, तुम फिर इस छोटी सी जुगाड़ की दम पर कंप्लीट प्रेडिक्शन कर लेते हो कि भाई हमारा तो होगा ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था स्मॉल विंस। अगर हम आज टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ आज की बात करो, है ना, दिसंबर की बात मत करो, जनवरी की बात मत करो, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। ये बातें हमें दूर दूर तक दादा नहीं बोलनी है। आपको जो आज का सेशन है ऐसा गूजबम्स ला सकता है आपको, अगर आप बहुत प्रैक्टिकली और मेरी बातों को एक एक लाइन तरीके से सुन रहे हैं तो यस, ठीक है सर। तो हमें इन सारी चीजों को क्या करना है बेटा, एक मिस्टेक एनालिसिस, सर ये सबसे तगड़ी चीज है यहां पर, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, गलती देखना पड़ेगी सर, अब इग्नोर नहीं कर सकते हम। मैंने देखा अभी रिसेंटली, कम से कम मेरे बहुत सारे बच्चे टच में थे, मैंने कहा रिजल्ट आया भाई, सर हमने चेक नहीं करा सर, क्यों फालतू की टेंशन लें सर, डर लगता है। हाँ सही बात है, डरना जरूरी है, क्योंकि हम उस सेगमेंट में कभी गए नहीं, उस रास्ते पे हम कभी गए नहीं, तो उस रास्ते पे नहीं गए तो सर अब क्यों जाना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो भैया ये स्मॉल विंस रूटीन जो आपका है रीसेट का, ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है दादा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी गुरु। ओके ठीक है, नेक्स्ट रीसेट के बाद SE, ओके, इमोशनल कंट्रोल।
ये वाला फेज भैया थोड़ा सा संभाल लेना आप, क्योंकि इस फेज में प्रॉब्लम भी है, खुशियां भी हैं, टेंशन भी है। ये एक अनप्रिडिक्टेबल सा माहौल है इमोशनल कंट्रोल। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन बन रहे हैं, चीजें सेट हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार ऐसा होगा कि नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपके सामने यहां पर आएंगी। कई बार हम थक गए सर, वही गेम, वही क्वेश्चंस, वही थ्योरी, फिर से ना बनना सर, ये तो लास्ट ईयर वाली फीलिंग आ रही है। अब तो हम और ज्यादा टूट गए, ऊपर से बोर्ड्स का प्रेशर, अगर हम 12th क्लास में हैं तो, और बहुत सारी चीजें सर हमारे दिमाग में ऐसे ना जाने क्यों आ रही हैं सर, अब तो हम और ज्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इमोशनल कंट्रोल कैसे करेंगे? वापस बढ़िया सी गहरी सी सांस लेनी है और आपको ही बोलना है भाई, आपको ही करना है। सारे प्रोसेस जो भी हैं आप ही करोगे, समझ रहे हो? आप ही उनको करने वाले हैं। तो यस, वापस कोई भी आपके साथ नहीं होगा। फिर तुम सलाह लेने जाओगे, डायरेक्शन लेने जाओगे, लोगों से बात करने जाओगे, लेकिन वापस तुम वही सुनना चाहोगे जो तुम्हारे मन में चल रहा है। तो तुम जो तुम्हारे मन में चल रहा है तो उसी को करो ना। सर हमारे मन में चल रहा है कि वापस कैसे कोप अप करा जाए, वापस कैसे अपने आप को बैलेंस करा जाए, वापस कैसे उठा जाए इस चीज से लेकर। ओके, तो वो चीज आपके लिए यहां पर वापस मायने रखेगी। यहां पर बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस की तरफ नहीं भागना है। जब हम टूट जाएंगे, जब हम परेशान हो जाएंगे, तो बच्चा फिर क्या है ना, जब दुखी होता है ना, कोई भी इंसान जब दुखी होता है ना, तो उसको एक आस होती है, उसको एक 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 ऐसा लगता है कि एक होप है, एक तरंग है, कोई एक ऐसी लाइन है, कुछ ना कुछ एक ऐसी कोई चीज है जो मेरे पास चल के आएगी, मेरी मदद करेगी। सच मानो बेटा, कोई भी नहीं है। आपको वापस, तो सॉल्यूशन इन द सेंस, यहां पर तुम ज्यादा राय, सलाह मशवरा, सारी चीजें वापस किसी के साथ नहीं करोगे आप, क्योंकि जैसे ही दादा आप उनके चक्कर में पड़ोगे तो फिर ब्लंडर होगा, फिर बम फटेगी, फिर लास्ट ईयर वाली फीलिंग आएगी। अपने आप को संभालना है। मेरे अंदर लाख बुराइयां हैं, मुझे पता है ना, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग आपकी बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी पर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाएंगे, उठाने दो, करने दो उनको, आइडिया करने दो चीजें। हम अपने आप से बात करेंगे। जब भी हम परेशान होंगे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक इन द सेंस 2 4 5 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का, चाय वाय पियेंगे, अकेले अपन बात करेंगे, गाने सुनेंगे, फिर बैठ जाएंगे पढ़ने। कौन मना कर रहा है भाई? मैं क्यों लूं किसी से सलाह? सर कई बार गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। एक गाइडेंस बहुत अच्छी होती है, 20 गाइडेंस बहुत बुरी होती है। तो 20 गाइडेंस मिलेंगी तुम्हें, तुम 20 गाइडेंस के चक्कर में भागोगे, राइट? इन्वायरमेंट के अंदर मैंने एक पॉइंट आपको बताना था, मोबाइल आज के सबसे अगर कोई गंदी चीज है धरती पर तो तुम्हारे लिए मोबाइल। सर आप भी तो चलाते हो, मैं चलाता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, या मैं लकी हूं कि जब मैंने 12th में था तो मेरे टाइम तक मोबाइल का इतना बहुत ज्यादा क्रेज व्रेज नहीं था, राइट? कीपैड होते थे तो मतलब ठीक है, बन गई बात। तो तुम्हें यार क्या जरूरत है? ठीक है, मैं मानता हूं तुमने इंस्टा देख लिया, बाकी की चीजें देख ली, एंजॉय कर लिया, अभी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? एक तरफ तो आप करना चाहते हो, दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? डिलीट कर दो कुछ दिन के लिए यार। जिंदगी ऐसा थोड़ी है कि 2 साल का जीवन है तुम्हारा, कि नहीं नहीं सर 1 साल तैयारी में गया, 1 साल तो मजे लेंगे हम, ऐसा थोड़ी है यार। तो बंद कर दो ना उस चीज को भाई आप। हाँ जी, तो आपको वो मोबाइल वाला जुगाड़ जरूर, यानी जो जो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, जो जो चीज आपको एक तरफ ना आपको छेड़ सकती है। सर ऑनलाइन लेक्चर कैसे देखेंगे वापस? तो ऑनलाइन लेक्चर के लिए यार देखो, मैं कितना भी कंट्रोल कर लूं, है ना, मैं कितना भी आपको मोटिवेट कर लूं, आइडिया दे दूं, जब तुम्हें गलत करना है तो तुम करोगे। ये अपने माइंड से बात करने वाली बात है। आप जब तक अपने आप से नहीं सोचेंगे ना, तब तक हमारे लिए चीजें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। यस, तो आपको यहां पर बेटा ज्यादा सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना है। लास्ट आता है बेटा टारगेट ट्रैकर। क्या बात है, अब वो समय आ गया, हमारी सारी चीजें यहां पर चल रही हैं कि यस कैसे 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 हम काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अपने ऊपर। हाँ, एक तगड़े वाला बिलीव करते हुए चीजों को हमें डील करना है, राइट? वीकली सीट बनानी है, पीसीएम की टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। हालांकि इसकी एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं, एक अलग से आपके सामने यहां पर एक मसाला रखूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा, राइट? मिस्टेक ऑफ द वीक बॉक्स बनाओ, ये है वो गेम चेंजर, ये है मेरे टारगेट का असली खिलाड़ी, ये है मेरे टारगेट का असली सोल्जर, ये इंसान है जो आपको इस युद्ध में जिता सकता है। ये वो चमत्कार है जो आपको वापस इन चीजों से बचा सकता है। मिस्टेक ऑफ द वीक, एक वीक में हमने कितनी गलतियां करी, बॉक्स बना लो।
उन बॉक्स में सारी कमियों को डाल दो, ये कमी थी, सिली मिस्टेक्स थी, रिवाइज नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। भाई हम क्यों लंबी बातें करें, हम तो प्रतिदिन अपने आप को जांचेंगे, प्रतिदिन अपने ऊपर काम करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे हम, राइट। तो यस, ये सारी चीजें आपके सामने यहां रखी गई हैं। ओके, ज्यादा टाइम दादा मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम तो टाइम बहुत खराब करते हो। अगर तुम्हारे मोबाइल को आज उठा के देख लूं ना, तो भाई साहब तुम में से सारे बच्चे लगभग 80 से 85% लोग जो है ना 5-5 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। तो मुझे तो पता है कि तुम्हारी एक एक मिनट की क्या वैल्यू है, इसलिए बोलते हैं हम, कई बार बोलने में हो जाता है कि यार हम तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन भाई तुम अपना बहुत ज्यादा समय गंवा रहे हो कहीं, समझो इस बात को। तो यस, अगर आपको लगता है कि हम तैयार हैं सर, और यस ये जो रीसेट का मसाला है, हम अपने आप को सर यहां पर प्रूफ करके दिखाएंगे वापस। और प्रूफ की बात नहीं है सर, मैं एटलीस्ट इतना काम करूंगा कि मैं खुश रहूं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सर कमी नहीं छोड़ेंगे ना, कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी फीलिंग है तो यस जनाब, आप कमेंट करें, कमेंट करें, अपनी फीलिंग को मुझे भी बताएं थोड़ा सा। सर कमेंट करने से क्या हो जाएगा, फिर वापस वही बात, जब बहुत सारे क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर अगर मुझे देने पड़ रहे हैं तो तुम बहुत परेशान हो, और इतने परेशान हो कि तुम फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि सर वापस वही चीजें। कमेंट करने से यहां पर आपको एक ऊर्जा मिलेगी, आपको एक लाइन मिलेगी, है ना, कुछ सही लिखने पे उंगलियां चलेंगी, आप कम से कम IIT लिखोगे, वहां पर चीजें लिखोगे, एक फील आएगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी शरीर में से, और वो ऊर्जा आपको काम पे लगाएगी दादा। यहां पर जो चीजें मैंने बोली हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर काम पे लगाने वाली है। तो यस, कमेंट जरूर करें, है ना, कि हाँ भाई वादा है सर हमारा, अब IIT सेलेक्ट नहीं करेगी, है ना। क्या, जैसे कई बार इंसान क्या करता है ना कि हम लोग IIT सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वादा हमारा ये है सर कि अब हम इतनी मेहनत करेंगे कि IIT वाले लाइन में खड़े हैं। सर ये बातें सिर्फ बोलने वाली होती हैं, देखो बातें तो सारी बोलने वाली होती हैं, खेल है कि तुमने कौन सी लाइन कैसे पकड़ी, राइट। खेल है कि भाई तुम कैसे चीजों को देख रहे हो, बाकी का तो संसार में सब बातों का ही खेल है, सब बातों का ही खेल है। अगर तुम इसको बहुत ज्यादा तुम समझदार हो गए, तुम नेगेटिव बोलने लग गए, तो बोलते रहो फिर घर पे, जिंदगी भर बोलते रहना, हम भी गए थे कभी कोटा और कलकत्ता, हमने पढ़ाई करी थी, ये करा था, राइट। तो यस, फोकस्ड होकर, रीसेट होकर अपने ऊपर दादा भरोसा करें, अपने ऊपर बिलीव करें, आंखें बंद करें, बहुत मजेदार फील करें अपने आप को, और यस टूटते मैदान में गंदे तरीके से, राइट। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर अंत या समापन करना चाहूंगा। उसके बाद वापस हम लोग मिलते हैं कोटा मेंटर के चैनल पर, राइट। यहां पर हम बच्चे के साथ 1-to-1 काम करते हैं, चीजों को देखते हैं। तो यस, हमारे बच्चों ने तो बहुत लाभ उठाया है यहां पर, मैं चाहता हूं कि यही लाभ आप उठाएं हमारे कैमरा के थ्रू, राइट। तो कमेंट जरूर करना दादा, चीजें थोड़ी सी बढ़िया लग रही हैं तो वापस जुड़े रहें, इसी तरीके की चीजें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दादा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। और एक टैगलाइन मेरी जो है वहां पर, जो जोश से बिल्कुल भरपूर है, एक डोज है, एक डोपामीन आपको देगा, वो है दादा क्या, यस 1 2 3 हल्ला बोल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।